हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में लिखा है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी नाना की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें 3 टाइम में लेना पड़ेगा। पहले तो एक वर्तमान की बात करूँ मैं, ठीक है, और उसके पहले जो आता है वो भूतकाल, ठीक है, जो बीता हुआ काल है, और इसके बाद जो आता है वो भविष्य। इस तरीके से हमें थोड़ा इसको समझना होगा ताकि हम सारे क्वेश्चन को, उसकी भाषा को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसने बोला 16 वर्ष पहले। भैया हम यहाँ वर्तमान में खड़े हैं और इससे 16 वर्ष पहले की बात हो गई, तो 16 वर्ष पीछे चले जाते हैं। ठीक है, 16 वर्ष पहले नाना, उसके नाना एन है और वो खुद एम है। ठीक है, उसने ये बोला कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अगर मेरी आयु x थी तो मुझसे 9 गुना किसकी थी? नाना की थी। ठीक है, उसके बाद बोला अब से 8 वर्ष बाद, मतलब ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात बोली। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष आगे आ गया मैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो उनकी आयु जो भी उससे 3 गुना किसकी हो जाती है? नाना। मतलब इस क्या बोला है कि उनकी आयु मुझसे, तो उससे 3 गुना अधिक किसकी हो जाएगी? नाना की आयु। कब? 8 वर्ष बाद। अब बोला है कि 8 वर्ष पहले नाना की आयु क्या थी। तो देखो हमें ये तो पता चला है कि 9x और x है, और अगर वर्तमान की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी होगी? 9x प्लस 16 वर्ष आगे आएंगे वर्तमान में, तो 16 जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस 16 हो जाएंगे। उसके बाद अगर 8 वर्ष आगे आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 24 और x प्लस 24। ये हो जाएगा क्योंकि 8 और 16 24 जुड़ेंगे इसमें, तो यहाँ x प्लस 24 आ गया, 9x प्लस 24 आ गया। अगर इसके अकॉर्डिंग की बात करो, अब ये आया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ ये है कि नाना की आयु 3 गुना है इससे। तो भैया नाना की आयु अगर 9x प्लस 24 है, तो वह इसकी आयु भाई की x प्लस 24 है, तो 3 गुना के बराबर होगी। मतलब कि अगर ये 3 गुना है तब ये इसके बराबर होगा। ये हमें क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, ये 3x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो 9x प्लस 24 3x प्लस इसको अगर हम जोड़े, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, 3 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा इधर 6x, और ये उधर माइनस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 12 में से 4 जाएंगे तो 24 राइट है। ठीक है, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और उसके बाद जो हमारे पास 24 है, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। ठीक है, 6 में से 2 गए तो 4, 48। तो ये मेरे पास आया। अब देखो ये उधर गया था, तो ये उधर का है, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल आएगा, क्योंकि ये इधर की बात हो गई। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इनकी उम्र क्या होगी। लेकिन मुझे तो पूछा है वर्तमान में, अच्छा 8 वर्ष पहले की बात की, तो भैया अगर 8 वर्ष पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 9x प्लस 8, और इधर पीछे जाता हूँ 8 वर्ष पहले तो कितनी हो जाए? x प्लस 8। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है
मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया 9x + 8 8 वर्ष पहले की बात हुई, वर्तमान से 8 वर्ष पहले की। तो ये मेरे पास है और यहाँ मेरे पास x की वैल्यू मुझे पता है क्या है। तो 8 नंबर की 72 और 8 80 हो जाएगा। तो 80 तो इधर आ जाएगी भैया नाना की उम्र, और इधर हो जाएगी 16 जो है उसकी खुद की उम्र। ठीक है, अब उसने बोला कि मेरी उम्र से मेरी आयु मेरे नाना की आयु से अनुपात, मेरी आयु से मेरे नाना की आयु। तो भैया पहले उसकी आयु फिर उसके नाना की। तो पहले उसकी आयु कितनी है 16 और फिर उसके नाना की कितनी है 80। तो अनुपात निकालना तो 16 एकम 16 और 16 पंच 80। तो 1:5 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में। लिखा है यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो, फिर वापस वर्तमान की बात करूँ तो यहाँ पे मैं वर्तमान ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भूतकाल नीचे भविष्य। अब इसने बोला कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व पीछे चल जाते हैं। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले P और Q का जो अनुपात था आयु का वो 5:6 था। ये कब था 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो टोटल अनुपात कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि है इसकी आयु कितनी है, लेकिन उसने ये कहा है कि 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में कितनी है 52 है। तो भैया ये वर्तमान में कुछ आयु होगी, वो कितनी है 52 है, 52 वर्ष। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ दोनों की योग। अब देखो क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पहले तो 5:6 में था, 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष इसमें भी ऐड हुए प्लस हुए, 4 वर्ष इसमें भी प्लस हुए। ठीक है, तो 52 हुआ। अगर मैं इसमें यहाँ पे 8 वर्ष कम कर दूँ तो पीछे चले जाऊँगा, क्योंकि 4 इसका पीछे जाऊँगा, 4 इसके, तो टोटल 44 ईयर के होंगे दोनों का एक 44 होगा। ठीक है, अगर 8 वर्ष पीछे जाता हूँ तो 1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4 मिलेगी। 1 की वैल्यू 4 मिली, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो उसकी आयु थी, एक्चुअल में जो ओरिजिनल आयु थी वो कितनी थी 20 वर्ष थी, और इधर जो थी 24 वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष बाद उसने क्या बोला अनुपात वर्तमान, तो 4 वर्ष बाद तो भैया ये कितने का होगा 4 वर्ष बाद ये 24 साल का हो जाएगा, और ये जो होगा 28 साल का हो जाएगा, और इन दोनों का योग फिर 52 आ जाएगा। हमें अनुपात पूछा है, तो 6 चौक 1 मिनट 4 से काटते तो 4 6 24 और 4 7 28। ठीक है, तो ये जो हमारा है 6:7 जो है ये हमारा राइट आंसर है, जो कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। 2 लड़कों की आयु का जो अनुपात है 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 21 वर्ष के बाद उनके आयु में क्या होगा। तो 2 लड़के हैं, एक ए नाम देता हूँ, दूसरे का नाम बी दे देता हूँ। ठीक है, आयु का अनुपात 3:4 है। तो भैया वर्तमान में उसकी जो आयु है कितनी है 3:4। उसने बोला कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बीते। ठीक है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो 21 वर्ष बाद ये क्या होगा, तो भैया यहाँ से ही लेंगे 21 वर्ष, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 21 वर्ष की गैप है, ये पूरा 21 वर्ष। तो 21 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस सेम है दोनों का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में 1 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 की वृद्धि हुई। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि 1 बराबर कितने वर्ष हो गए
3 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष मतलब कि यहाँ पे 9 वर्ष का होगा और यहाँ जो है 12 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे उसकी जो उम्र है वो कितनी होगी, यहाँ पे इसकी जो उम्र है वह 9 वर्ष होगी। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ पे जो होगी 12 वर्ष होगी। और उसने ये कहा है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भैया आज ये है वर्तमान में, जब 3 वर्ष पहले की बात, तो आज ये 9 वर्ष का है, तो 21 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो 9 + 21 कितना हो जाएगा 28। तो 28 की इसकी उम्र होगी यहाँ पे। 12 और 21 ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 21 वर्ष बाद 9 30 वर्ष आएगा ना, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, ये 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। और ये 12 और ये 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 33 वर्ष हो जाएगा और ये 30 वर्ष हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की आयु का अनुपात पूछा है हमें, तो ये 3 से काटेंगे तो 10 आएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 11 आएगा। तो 10 अनुपात 11 जो है हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 में लिखा पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और माँ का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, पिता है, माता जी, ठीक है, और उसने बोला कि पिता और माता की जो उम्र है वर्तमान में अभी 11 और 10 में, और जब इनका बेटा होता है और बेटे की उम्र, जब पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। ठीक है, जन्म जब होता है जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो पिता और माँ की उम्र 19:18 थी, जब पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। जब 19 और 18 का अनुपात माता और पिता और माता का 19:18 का अनुपात कब होगा, जब उसके बेटे की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि मैंने माना कि बेटे की आयु कितनी है भैया, भाई है। ठीक है, अब बेटा भाई वर्ष का है, वो बेटे की उम्र अगर भाई वर्ष है, ठीक है, भाई वर्ष इसमें ऐड होगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बेटे का जन्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, जब ये 10 और 11 में था, तो कुछ वर्ष बीते होंगे। जब बेटे की उम्र मान लो 10 साल है, तो 10 साल बाद पिता का उम्र कितना होगा, मान लीजिए अभी 11 वर्ष पिता की उम्र है, तो 11 और 10 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि जब उम्र बेटे की जो भी होगी वो 8 तो होगी, क्योंकि आज बेटे का जन्म हुआ तो 5 साल का होगा बेटा, तो पिता भी 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, पिता की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो क्या है, बेटे की उम्र अगर भाई है तो उसने बोला बेटे की उम्र अगर 2 भाई है, मतलब 2 गुनी है, तो मैंने माना कि बेटे की उम्र अगर 2 भाई है, ठीक है, और माता जी में भी यह बेटे की उम्र 2 गुना जो भी है 2 गुना बेटे की उम्र, उसका अगर मैं ऐड कर दूँ, मान लीजिए ये 2y मतलब जो भी बेटे की उम्र ये 2y, ठीक है, तो 19 और 18 अनुपात हो जाता है। मतलब यहाँ पे पिता की उम्र में बेटे की 2 गुनी उम्र अगर जुड़ जाएगी तो अनुपात 19 और 18 होगा। माता की उम्र में बेटे की 2 गुना उम्र जुड़ जाएगी तो अनुपात 18 होगा। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन को समझना, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। ठीक है, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। होगा पे ध्यान दीजिए। ठीक, 19:18 होगा कब, जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान से 2 गुनी हो जाएगी। जो पुत्र की आयु जो वर्तमान है उससे यहाँ से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये समझ में आता है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। तो 11 और 18 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 और फिर 18 एकम 18 और एक 19, तो 198 माइनस
और ये जो आएगा हमारा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 190, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हमारे पास 18, ये 2i है, तो दोनों को अगर डिफरेंस लूँ तो 1 आएगा दोनों का डिफरेंस, और 2i, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 2i बचेगा, ठीक है। या आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 18 करेंगे, इसमें फिर इन दोनों का माइनस, मैंने यहाँ डायरेक्ट इन दोनों का माइनस डिफरेंस 1 ले लिया और इसमें 2i का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है और 2i, तो y बराबर 4, मतलब बेटा जब 4 वर्ष का होगा, बेटा जब 4 वर्ष का होगा, ठीक है, तो वो वर्तमान उम्र की बात, पिता और उसकी वर्तमान आयु, देखो वर्तमान की बात करें तो ये हमें पता चल गया कि बेटा 4 वर्ष का था, ठीक है। अब देखो वर्तमान उम्र बेटे की कितनी है, 4 वर्ष, मतलब हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं बेटा 4 वर्ष का था, बेटा अगर 4 वर्ष का था तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 16 और 15 और ये 14 माता की उम्र, ठीक है। क्योंकि बेटा 4 वर्ष का होगा तो पिता की उम्र 15 वर्ष और माता की उम्र 14 वर्ष। अगर बेटा 8 वर्ष का था तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 19 वर्ष। 4 और जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र 19 और यहाँ पे 18। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ने बोला कि वर्तमान उम्र कितनी है, 4 वर्ष, लेकिन वर्तमान उम्र का अगर 2 गुना करें तो वर्तमान उम्र का 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, और फिर 11 और 8 19, 10 और 8 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन डील किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया। तो हमें थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी वर्तमान में बोले तो वर्तमान में 4 वर्ष का है, ये वर्तमान में कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष, तो पिता की उम्र 15 और माता की उम्र 14, 15:14 जो है इनका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में लिखा है, सीमा और सीमी 2 जन, सीमी और सीमा की वर्तमान आयु 5 और 4 है। ये सीमी है, ये सीमा है। इनकी वर्तमान उम्र की बात करूँ तो 5:4 है, ये वर्तमान उम्र है, ठीक है। 9 वर्षों के बाद आयु का जो अनुपात है 8 और 7 हो जाता है। 9 वर्ष बीतते हैं, ये वर्तमान है, तो 9 वर्ष बाद, ये 9 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। 8 और 7 हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या होगी वर्षों में बताइए। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इसका भी 3 है, तो 3 अनुपात बढ़ रहे हैं 9 वर्षों में। तो 1 अनुपात में कितने वर्ष बड़े होंगे, 1 अनुपात में 3 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चलिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, तो ये 15 वर्ष होगा और ये 12 वर्ष। तो 15 और 12 वर्ष की उम्र होगी इनकी। तो उसने क्या पूछा, सीमी की, तो ये सीमी की 15 वर्ष उम्र, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 156 में लिखा है, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद उसकी उम्रों का अनुपात 5:4 है। तो देखो अमित है, वैभव है, ठीक है, ये वर्तमान है, उसने बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बीते, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसके अमित की आयु अनुपात कितना है, 5 है और वैभव का 4 है। और अमित जो है वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखो अगर वर्तमान में 5 वर्ष बड़ा है तो भविष्य में भी 5 वर्ष बड़ा होगा ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो ज़्यादा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये 1 वर्ष आगे जाएगा तो ये भी 1 वर्ष आगे जाएगा, ये 1 वर्ष बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो तो आगे भी सेम रहेगा और वर्तमान में भी सेम रहेगा।
तो मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में 1 अनुपात का डिफरेंस है जो कि 5 वर्ष बता रहा है। मतलब मुझे पता चल गया कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये 25 वर्ष हो गई। यहाँ पे जो इसकी उम्र होगी ना वो 25 वर्ष होगी और यहाँ पे इसकी जो उम्र होगी वो 20 वर्ष होगी। अब उसने ये पूछा है कि वर्तमान में अमित की उम्र क्या है। तो भैया वर्तमान में बात करें तो पीछे जाएंगे तो 4 वर्ष से पूछे जाएंगे तो अमित की 21 है और इसकी देखें तो 16। तो 21 वर्ष जो है अमित की उम्र है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 में लिखा शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु 6:5 है। तो भैया शीतल है और दिव्या, इनकी आयु वर्तमान आयु 6:5, ये वर्तमान की हो गई बात। ठीक है, 8 वर्ष बच्चा मतलब 8 वर्ष बीते, उनकी जो आयु है 22:19 है। अब हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो पहले तो हम डिफरेंस दोनों में सेम करेंगे क्योंकि तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मैं अलग कलर से थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में। तो भैया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया अनुपात मिलेगा वो 18 मिलेगा और यहाँ पे 15 मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा नया जो अनुपात है वह है, ताकि जो डिफरेंस सेम होने के बाद आया। अब हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में भी 3 का अंतर है, इसके बीच में भी 3 का अंतर। वे 18 से 22 में मतलब कितने अनुपात बढ़े, तो देखें तो 4 अनुपात की वृद्धि हुई और यहाँ पे भी 4 अनुपात की वृद्धि हुई। जब 4 अनुपात की वृद्धि हुई मतलब कि 8 वर्ष बढ़े, मतलब 1 अनुपात में कितने वर्ष बढ़े, 1 अनुपात में 2 वर्ष बढ़े। अब हमें पूछा दिव्या की वर्तमान आयु, तो मुझे पता है कि दिव्या की जो वर्तमान आयु का अनुपात वो 15 है और 1 अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 15 अनुपात बराबर 15 × 2 वर्ष कितने हो जाएंगे, 30 वर्ष। तो ये जो दिव्या है वह कितने वर्ष की है, 30 वर्ष की। समझ में आया, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष है और दिव्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 15 है। तो 15 में 2 वर्ष का मल्टीप्लाई होगा तो 30 वर्ष जो है दिव्या की वर्तमान आयु। तो जो ऑप्शन है नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 158 की ओर आते हैं। लिखा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाता है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसने बोला 4 वर्ष पूर्व, भैया 4 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान से तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी दो आयु का अनुपात कितना है, 11 और 13। ओहो सॉरी 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। और उसने ये बोला कि 8 वर्ष बाद, मतलब कि 8 वर्ष वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितने, 11:13 है। पूछा है वर्तमान आयु का कुल योग। ठीक है, निकाल लेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास 2 का है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितने का, 1 का है। तो पहले तो डिफरेंस सेम कर लेते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ जो एक्चुअल अनुपात आएगा वो क्या आएगा, जिस पर हम डील करेंगे वो 8 आएगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और ये कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमें इसको ही लेके सॉल्व करना है। तो इसमें दोनों का डिफरेंस 2, इसमें भी दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से पूरा है ना, ये 4 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो 3 का है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है अनुपात का, तो 3 का है। ठीक है, और वर्ष की बात करूँ तो वर्ष कितने बड़े, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्षों का डिफरेंस देखो तो 8 वर्ष तो ये और 4 वर्ष है, तो मतलब 12 वर्ष।
बराबर 3 अनुपात, मतलब 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष है, मुझे पता चल गया। मुझे पूछा है वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी, दोनों की कुल। तो भैया 8, तो 8 चौक 32, मतलब 32 तो यहाँ पे इसकी आयु होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष 4 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष पहले ये 32 वर्ष का था, और ये जो है 40 वर्ष का है। ठीक है, और उसने बोला कि वर्तमान का, तो वर्तमान में मतलब 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो वर्तमान में 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 36। माइनस नहीं करना, आगे बढ़ना। देखो आगे बढ़ेंगे ना, ये 32 वर्ष का है, यहाँ पे 4 वर्ष बाद तो ये 36 का हो जाएगा वर्तमान में, और यहाँ आएगा तो आगे, और ये 44। मुझे क्या पूछा है, योग, दोनों का योग कितना है, 80। कितना आएगा, 80। तो दोनों की आयु का योग कितना है, 80 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 मिनट हम वापस लाते हैं उसको पीपीटी में। 159 में लिखा है ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। मतलब ए है, ए एवं बी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। आगे कहा है कि 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19-21 हो जाता है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, ठीक है, 9 वर्ष बाद क्या हो जाता है, ये अनुपात 19:21 हो जाता है। ठीक है, और उसने ये बोला है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु कितनी होंगी, तो वो निकाल लेंगे। अभी हमें ये देखना है कि पहले बी की तो वर्तमान आयु निकालें, फिर हम उसकी वैल्यू भी सी की निकाल लेंगे। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, सॉरी 2 का है। ठीक है, पहले डिफरेंस सेम करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 16 और 18। ठीक है, तो 16 और 18। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आएगा, 3 + 3 अनुपात बढ़ा। इन दोनों में भी +3 अनुपात बढ़ा, जिसके कारण कितने वर्षों की वृद्धि हुई, 9 वर्षों की वृद्धि हुई। 9 वर्षों में 3 अनुपात बढ़ा, तो 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष होगा। मुझे पता चल गया कि 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष है। 18 तिया 54। ठीक है, तो 54 वर्ष जो है किसकी वैल्यू है, 54 वर्ष। बी जो है वर्तमान में 54 वर्ष का था, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो भैया सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का उम्र 51 वर्ष होगी। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, 51 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है ए एवं बी की वर्तमान आयु 8:15 है। तो ए है, बी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। ठीक है, उसने बोला कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। 8 वर्ष पहले, ठीक है, 6 और 13। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद। सिंपल है, इन दोनों को बीच में डिफरेंस कितने का है वो देखना है। तो कितने का है, 2 7 का डिफरेंस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस है। अब हमें ये देखना है इन दोनों के बीच में 2 का, और इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर बराबर 8 वर्ष। पहले की बात करें तो 8 वर्ष है, 8 वर्ष है, तो 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष। ठीक है, हमें पूछा है कि 8 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात क्या होगा। भैया 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 4, तो यहाँ पे कितने वर्ष के होंगे वो, 32,
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 1:4 यहाँ पे भी, 1:4 यहाँ पे भी, तो ये 32 वर्ष हो गए और ये 60 वर्ष होगा। और उसने बोला कि 8 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात, तो भैया 8 और जोड़ूँ तो ये 40 वर्ष हो जाएगा और ये 8 जोड़ूँ तो 68, और इनका अनुपात निकालूँ मैं तो 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 7 28, तो 10 और 17 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 160 है। तो 10:17 जो है इसका आंसर है। इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 160 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और आगे के क्वेश्चंस को कवर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।